फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं बिहार राज्य संबंधित प्रश्न, यानी बिहार में जो स्टेट स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन क्वेश्चन के बारे में। अभी तक 38वीं बीपीएससी से 68 बीपीएससी तक जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं स्टेट स्पेसिफिक, उन सभी क्वेश्चन को हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो अभी फ्रेंड्स, जिन दोस्तों ने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करो और यार, जिससे कि आपको जल्दी से नोटिफिकेशन मिल जाए और आप चीज़ों को टाइमली कंटिन्यू देख सकते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, बिहार के निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत सबसे ज़्यादा पुराना है? तो ये कौन सा सबसे ज़्यादा पुराना? ये आपका हो गया खड़गपुर की पहाड़ियाँ। तो ये हो गया आपका खड़गपुर की पहाड़ियाँ। चलिए आगे देखते हैं। ये देखिए करंट अफेयर में किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी दिखेगा आपको। जुलाई 2019 में बिहार में महापाषाणिक स्थान यानी कि मेगालिथिक साइट के पहले प्रलेखन के लिए विशेषज्ञों ने निम्नलिखित में से किस जिले का दौरा किया था? ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। तो ऐसा बिहार स्पेसिफिक करंट का हमने कल ही इसकी एक वीडियो अपलोड की है, तो जिसमें क्या सारा बिहार में अभी तक जनवरी से लेके जुलाई तक और यानी कि 7-8 अगस्त तक उसमें हमने करंट अफेयर कवर किया हुआ है। तो अभी भी जिसने वो वीडियो नहीं देखी तो वो वीडियो जाके देख सकता है वहाँ से। तो इस टाइप के देखिए क्वेश्चन पूछे जाते हैं स्टेट स्पेसिफिक भी। चलिए देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ स्तरीय रचना बालन नहीं है? तो आपको ये अगर पता है ना कि धारवाड़ की जो चट्टानें हैं बिहार में किस साइड में हैं, तो आप इजीली बता दो कि जिले के हिसाब से कि हाँ इस साइड में। ये देखिए आपका जो ये बिहार का ये मैप है, तो ये धारवाड़ क्रम की चट्टानें इधर है, लेकिन ये रोहतास जिला जो है, रोहतास जिला इधर है आपका। जबकि आपका मुंगेर हो गया, ये मुंगेर हो गया इधर, फिर जामुई हो गया, उसके बाद में नवादा हो गया, ये सारे जिले इधर हैं। तो धारवाड़ की क्रम की चट्टानें इधर हैं। क्लियर है? तो इसमें रोहतास आपका इसका भाग नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। बिहार के निम्न जिलों में से किस जिले में ही पेडिमेंट्स स्वयं मिट्टी पाई जाती है? तो ये हमने जो बिहार का ज्योग्राफी कवर कराया था तो उसमें बताया था हमने कौन सी मिट्टी कहाँ पाई जाती है, जलवायु किस टाइप की है यहाँ पे बिहार में। तो कोपन ने कितने भागों में जलवायु को बांटा है यहाँ की बिहार की, थारनवेट ने कितने भागों में बांटा। तो बिहार की प्लेलिस्ट में आपको ये 2-3 वीडियो आपके मिल जाएंगी बिहार की, तो आप वहाँ से आगे देख सकते हैं सारी डिटेल में अगर देखना चाहते हैं तो ये है कहाँ पर है? ये पश्चिमी चंपारण में है। चलिए आगे देखते हैं। ब्रह्मयोगिनी ये हील बिहार के किस जिले में स्थित है? तो आपके गया जिले में स्थित है ये। आगे देखते हैं, कौन सी नदी फतुहा के पास गंगा में मिलती है? तो पुनपुन नदी है। पी से पुनपुन, पी से पतुआ, ऐसे करके याद रखो, फतुहा पुनपुन ये मिलती है। चलिए आगे देखते हैं। बिहार के निम्न प्रशासनिक विभागीय जोड़ों में से किस जोड़े से गंगा नदी नहीं बहती है? तो कोसी, ये मगध, इससे नहीं बहती है। चलिए आगे देखते हैं। बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या कितनी है? 13, फिर ये 12 बताई गई है, लेकिन वो 13 जिले हैं उसमें। चलिए आगे देखते हैं। ये बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है? तो पटना में सबसे लंबी है। कितने किलोमीटर है? पटना में 99 किलोमीटर है। 99 किलोमीटर पटना में। दूसरा स्थान किसका है? भागलपुर का। बिहार में प्रवाहित होने वाली निम्न नदियों में से उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है? तो उत्तर की ओर आपकी इनमें से एक से अधिक नदियाँ प्रभावित होती है। ये देखिए, गंडक तो होगा नहीं इसका, बागमती नहीं होगा, तो कोशी और कमला। और इनमें कौन सी नदियाँ हैं? और तो इनमें से कोई भी नदी ऐसी नहीं जो उत्तर की ओर प्रभावित होती है। सॉरी, मैं गलत बोल गया था इसमें। आगे देखिए, कोपन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तरी बिहार जलवायु किससे प्रदर्शित की जाती है? तो कोपन ने देखिए जलवायु को 2 भागों में बांटा है, बिहार की जलवायु को 2 भागों में बांटा है कोपन ने। तो उत्तरी जो जलवायु है वो CWG बोला है इसने, CWG। आगे देखते हैं। बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं? तो उत्तर पश्चिम में, ये भी हमने बताया हुआ है उसमें। चलिए देखते हैं। मुजफ्फरपुर, दरभंगा और चंपारण जिले में कौन सी मिट्टी अधिकांशतः पाई जाती है? तो आपकी नवीन जलोढ़ मिट्टी है। आगे देखते हैं।
बिहार में सर्वाधिक जूट उत्पादक जिला कौन सा है? तो पूर्णिया। सबसे ज़्यादा जूट का उत्पादन होता है इस क्षेत्र में, क्योंकि बंगाल में होता है, तो दूसरे नंबर पर बिहार है। बंगाल में 79% होता है और बिहार में 10% होता है। मोदी ने हाल ही में मंडल बांध परियोजना की नींव किस नदी पर बनाने के लिए रखी थी? तो ये उस टाइम का करंट का क्वेश्चन है, तो उत्तरी कोयल नदी पर रखी थी ये। त्रिवेणी नगर किस नदी पर निर्मित है? तो ये आपका गंडक नदी पर निर्मित है। कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? आपको चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। कैमूर चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। निम्नलिखित झीलों में से कौन सी बिहार में स्थित है? तो अनुपम झील बिहार में है। अनुपम झील बिहार में है। ये कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य का हिस्सा है। चलिए आगे देखते हैं। उत्तरी बिहार किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बाढ़ के लिए प्रसिद्ध है। इधर बहुत ज़्यादा बाढ़ आती है। बिहार के क्षेत्रफल में बोई गई भूमि का प्रतिशत कितना है? ये हमने करंट अफेयर में कवर कराया हुआ है। करंट अफेयर में और बजट और सर्वे में भी ये दिया हुआ है। सर्वे में दिया हुआ है, तो वहाँ पे भी हमने कवर किया हुआ है। तो अब भौगोलिक क्षेत्रफल कितना? 77.9%। बिहार में कोयले का अनुमानित भंडार कितना है? तो अभी अनुमानित भंडार 16 करोड़ टन, 160 मिलियन टन है। चलिए आगे देखते हैं। बिहार में कितना वर्ग मीटर वन क्षेत्र है? तो हमने 2021 की रिपोर्ट कराई है, उसमें बताया कि कौन सी जिले में कम है, कौन से में ज़्यादा है, कौन से में बढ़ा है, कौन से में घटा है। तो ये आप वहाँ से देख लिए, पुराना क्वेश्चन है। बिहार राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र की तुलना में समस्त वन्य क्षेत्र का प्रतिशत कितना है? तो ये 2021 की रिपोर्ट के हिसाब से 7.84% है। वन क्षेत्र पूछ रहा केवल। निम्नलिखित में से कौन सा जिला सबसे अधिक घने पतझड़ वाले वन क्षेत्र से घिरा हुआ है? तो आपको ये पढ़ना है बहुत अच्छे से, केयरफुली होके, कि घने पतझड़ पूछ रहा है, केवल वन पूछ रहा है, वृक्षावरण पूछ रहा है, तो इस तरीके से आपको देखना। तो इसमें अगर घने पतझड़ वाले वन क्षेत्र के बारे में पूछे तो उसका आंसर है पश्चिमी चंपारण है। नेक्स्ट देखते हैं। कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है? तो कटिहार है सबसे पूर्वी भाग में। आगे देखते हैं। बिहार का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो 94,163 किलोमीटर है। ये तो बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। संसार का सर्वोत्तम खनिज अभ्रक प्राप्त होता है कहाँ से प्राप्त होता है? तो ये काफ़ी पुराना क्वेश्चन है। जब झारखंड इसका बिहार का हिस्सा हुआ करता था तो हजारीबाग से प्राप्त होता था। आगे देखते हैं। बिहार का तराई प्रदेश विस्तृत है कहाँ पे? ये भारत और नेपाल सीमा के समानांतर विस्तृत है ये तराई क्षेत्र। आगे देखते हैं। सुमेश्वर पहाड़ी स्थित है। सुमेश्वर पहाड़ी आपको पता होना चाहिए। ये कहाँ पे है? अगर आप देखोगे तो ये पश्चिमी चंपारण के पास, पश्चिमी चंपारण में है ये। तो ये क्या है? ये शिवालिक श्रेणी का ही एक भाग है ये, जिसका निर्माण प्लेस्टोसीन काल में हुआ था। तो इसके बारे में ये तीनों बातें सही हैं। तो इसका आंसर डी हो गया। मुंडा जनजाति अधिकांश बसी हुई है कहाँ पे? बिहार में। तो पहले अभी कहाँ पे? ये झारखंड में है। ये मुंडा विद्रोह भी हुआ था रांची और आपका पश्चिमी सिंहभूम क्षेत्र में। आगे देखते हैं। बिहार से होकर जाने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो ये पुराना क्वेश्चन है। तो राष्ट्रीय राजमार्ग 23। अभी कौन कौन से गुजरते हैं? ये 27 EW 31 33 231 227 327 227 ये सारे निकलते हैं यहाँ से। अभी राष्ट्रीय राजमार्ग सबसे लंबा कौन है? तो 27 EW सबसे लंबा है। बिहार में राष्ट्रीय लंबा इसकी राष्ट्रीय NH की लंबाई कितनी है राष्ट्रीय राजमार्गों की? तो इसमें जो लंबाई देखी गई है 2018 में 5,940 किलोमीटर है। तो इसमें कोई भी हमारा नहीं, क्योंकि पुराना क्वेश्चन है काफ़ी ये। छोटा नागपुर के जंगल हैं, छोटा नागपुर के जंगल हैं, तो अपना उत्तर बताना है कौन से। आपका ये हो गया पथियाल टाइप के हैं, सदाबहार तो है नहीं, सदाबहार काट सकते हो आप। तो पहला कटा आपका, उसके बाद में और कांटेदार भी काट सकते हो, तो दूसरा और तीसरा हो जाएगा सी आंसर। देखिए इस सीरीज़ को, ये PYQ देखने से एक फ़ायदा होता है कि हमें क्या चीज़ पढ़नी है, किस तरह से पढ़नी है और क्या चीज़ छोड़नी है। तो इसमें ये नहीं कि हो सकता है कि डायरेक्ट फंसे न फंसे आपका क्वेश्चन ये, बट ये है कि बहुत सारी चीज़ों को आपको पढ़ने में और समझने में बहुत ज़्यादा मदद मिल जाती है। तो आप कभी भी किसी भी एग्ज़ाम का पहले PYQ देखें, उसके बाद में फिर आप कोई भी बुक पढ़ें। एक क्वेश्चन का पैटर्न भी पता लगता है इससे कि किस टाइप से पूछा जाता है क्वेश्चन। चलिए देखते हैं। बिहार में भारी मशीन निर्माण प्लांट कहाँ पर है? तो ये काफ़ी पुराना क्वेश्चन है, तो उस टाइम पर रांची में था। आगे देखते हैं। टाटा लौह इस्पात कारखाने में लौह अयस्क की पूर्ति होती है कहाँ से? सिंहभूम से। अभी ये कहाँ पे है? ये अभी झारखंड में है। किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है? तो ये पश्चिमी चंपारण में।
पश्चिमी चंपारण। क्या नाम है इसका? वाल्मीकि अभ्यारण्य। बिहार का कौन सा शहर वन्य जीव अभ्यारण्य और राष्ट्रीय पार्क के लिए प्रसिद्ध है? तो ये पुराना, ये तभी का क्वेश्चन है। तो हजारीबाग वन्य जीव अभ्यारण्य था ये, अब झारखंड का हिस्सा है। कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य बिहार के मुंगेर जिले में स्थित है? तो मुंगेर में कौन सा है? भीम बांध है, मुंगेर में भीम बांध। कौन सा स्थान बिहार में वन्य जीव वाइल्ड लाइफ के लिए प्रसिद्ध है? तो बोध गया। आगे देखते हैं। कोयले पर चलने वाले 3 थर्मल पावर स्टेशन जो बिहार में स्थित है, यानी कि बिहार उस टाइम जब पूछा गया था तो झारखंड का पार्ट था। तो आप क्वेश्चन के ईयर को देख के पता निकालो। अगर 2000 से पहले पूछा हुआ तो मतलब दोनों साथ ही थे, 2000 के बाद अलग हो गए थे ये। तो उन क्वेश्चन पर ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं, क्योंकि स्टेट स्पेसिफिक में अब तो ही नहीं पूछा जाएगा वो। क्लियर है? तो हम जो बात की तो वो नहीं डिस्कस करते हैं। चलो फिर भी देख लेते हैं कुछ क्वेश्चन। बिहार में मेथान उत्पादन होता है क्या है? ये जल शक्ति केंद्र है, अभी तो झारखंड में है। पुराना बिहार का कितना प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड अलग हुआ है? तो देखिए ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये कितनी जमीन थी? 45.85%। झारखंड बनने के पश्चात बिहार में लगभग कितने जिले रह गए थे? 37। अभी कितने हैं वर्तमान में? 38 हैं। बिहार की सिंचाई क्षमता कितनी है? तो अभी कितनी हो गई है? बढ़ गई है 2021-22 में, तो हो गई है 81.91 लाख हेक्टेयर। कोई भी इसमें ऑप्शन नहीं, तो नियरेस्ट वाला यही है। चलिए आगे देखते हैं। मुरी माना जाता है, मुरी क्या है? मुरी जाना जाता है एल्युमिनियम प्लांट है ये, अभी झारखंड में है। कौन सा प्रमुख उद्योग मुरी में स्थित है? तो अभी हमने बताया एल्युमिनियम उद्योग स्थित है। पटना का स्थानीय समय आपको बताना भारत के परस्पेक्टिव में क्या है, तो जाहिर सी बात है कि पूर्व में है तो आगे ही होगा, भारतीय मानक समय से आगे है। भारतीय मानक समय कितना है? तो 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। और पटना का कितना है? 85 डिग्री 13 मिनट पूर्वी देशांतर। जुलाई 2018 तक पटना जिला बिहार के कितने जिलों से सीमाबद्ध था? तो भाई ये कंफ्यूज करने के लिए बोला कि तो अभी भी इतने सही है, 9 जिलों से सीमा साझा करता है। बिहार में कृषि योग्य भूमि का कितना प्रतिशत भाग सिंचित है? तो 50% से अधिक भाग, यानी कि 59% भाग सिंचित है। पूर्व में बंगाल का दुख, यानी कि सोरो बंगाल कही जाने वाली बिहार से उद्गम होने वाली नदी कौन सी है? तो दामोदर नदी है, दामोदर नदी। आगे देखते हैं। बिहार में उत्पादन की दृष्टि से चावल के बाद दूसरी फसल कौन सी है? तो गेहूं है। नेक्स्ट देखते हैं। बिहार की मुख्य खाद्यान्न फसलें कौन कौन सी हैं? चावल, गेहूं, मक्का। आगे देखो। बिहार में कृषि का स्वरूप कैसा है? तो कृषि का स्वरूप क्या निर्यातमुखी है? तो ये तो कट जाएगा, तो तीसरा ये कटा। व्यावसायिक है? व्यावसायिक भी नहीं है, दूसरा भी कटा। तो जीवनदायी या फिर आत्मनिर्भर? तो ये आत्मनिर्भर है। कौन सी बात सत्य है बतानी? बिहार कोयले और अब्रक का मुख्य उत्पादक रहा है? हाँ रहा है, पहले जब झारखंड का भाग था, ये झारखंड भी इसका भाग था। क्लियर है? तो ये पहला है। पलामू यानी कि रांची किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो ये लोहा एस के लिए प्रसिद्ध है। देश के कुल खनिज उत्पादन का कितना प्रतिशत बिहार में प्राप्त होता है? तो ये देखिए, ये उस टाइम पे 2000 से पहले क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो अभी तो केवल 2-3% रह गया बिहार में खनिज, वो भी दक्षिण के जितने भी जिले हैं उन्हीं में। देश में कच्चे तांबे के उत्पादन में बिहार का क्या स्थान है? तो ये काफ़ी पुराना क्वेश्चन है, अभी तो बिहार का कोई स्थान ही नहीं है उसमें, तो इसको भी आप इग्नोर कर दो। निम्न में से कौन सा निम्न में कौन या कौन कौन से खनिज बिहार में मिलते हैं? अभी बिहार में क्या क्या मिलता है? कोयला मिलता है, मैग्नीज मिलता है, लोहा मिलता है, पेट्रोलियम भी मिलता है। तो भाई पेट्रोलियम भी इधर आपके कटिहार में और किशनगंज साइड में ये खुदाई हुई है, मतलब पता लगा है इसका, है ना। तो ये अभी तो चारों हो गए इसमें से, तो चारों मिलते हैं इसमें। आगे देखते हैं। खनिज और जिले के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही है? तो लाइमस्टोन जो मिलता है आपका वो कैमूर में मिलता है, लाइमस्टोन कैमूर में मिलता है। आगे देखते हैं। बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र का वनाच्छादित प्रतिशत कितना है? तो ये अभी इसने ये नहीं बोला कि कौन सी रिपोर्ट के हिसाब से, तो हमने 2021 की रिपोर्ट के बारे में ऑलरेडी आपको बताया हुआ है, तो उसमें 7.8% वनाच्छादित। ये ध्यान रखना आपको, ये क्या पूछना चाह रहा है, वन प्लस वृक्षावन पूछ रहा है, वनाच्छादित पूछ रहा है,
या फिर मतलब क्या है, क्वेश्चन क्या है बेसिकली, है ना, तो उसके हिसाब से करना है आपको। बिहार में लौह अयस्क प्राप्त होता है, तो ये पुराना क्वेश्चन है, ये सिंहभूम से प्राप्त होता था। भारत में बिहार अग्रणी उत्पादक है किसका, ये पुराना क्वेश्चन है, चूना पत्थर का अग्रणी उत्पादक था। तो भारत में निम्नलिखित में के उत्पादन में बिहार का एकाधिकार है किसका, पाइराइट का, पाइराइट का एकाधिकार है, अभी भी है इसका ये। बिहार के किस जिले में अभ्रक का भंडार है, अगर अभ्रक के भंडार की बात करें तो नवादा जिले में है, नवादा जिले में अभ्रक का भंडार है। झारखंड का लौह अयस्क उत्पादन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जिला कौन सा है, तो सिंहभूम, हमने बताया था कि बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, तो झारखंड का करके पूछेगा, वो बिहार का पार्ट नहीं है। उद्योग और स्थान के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है, तो ऑयल रिफाइनरी आपको बरौनी में, इसे अवार्ड मिला गया है अभी। दूसरा, सीमेंट आपका बंजारी में है, फर्टिलाइजर भोराई में है, रेल डिब्बा ये भागलपुर में नहीं है, ये कहाँ पे, ये मुजफ्फरपुर और मोकामा में। चलिए आगे देखते हैं। बिहार राज्य अवस्थित है निम्न देशांतरों के मध्य, ये हमने जो है जो बिहार का मैप करके एक क्लास कराई थी, तो उसी में हमने डिस्कस किया हुआ है बहुत अच्छे से। तो अभी भी जिसने मैप का क्लास नहीं किया तो एक बार पहले उसे कर लो, उसके बाद में बिहार स्पेसिफिक पढ़ो, ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि कोई भी स्टेट के जब तक कि आपको एक पता नहीं होगा कि कौन सा ज़िला किस साइड में है, कहाँ पे क्या है, जैसे सीमा साझा करता है, तो आपको कुछ मतलब पढ़ने में ना तो इंटरेस्ट आने का और ना ही आपको चीज़ें लॉन्ग टाइम तक याद रहने वाली हैं, तो वो देख लो आप। तो बिहार का हम देखें तो ये इस तरह से बिहार का मैप है, तो यहाँ से इसको हम कहेंगे पूर्वी देशांतर थे, पूर्वी देशांतर, तो दोनों पूर्वी पूर्वी हैं। अब कितना है, 83 मिनट यहाँ से, सॉरी 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड से इधर 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकंड, तो ये है, तो कोई इनमें से कोई भी नहीं। आगे देखते हैं। बिहार की सीमा से लगने वाले भारत के राज्यों की संख्या कितनी है, तो देखिए आपका कौन कौन लगता है, उत्तर प्रदेश लगता है, पश्चिम बंगाल लगता है, झारखंड लगता है, तो 3 राज्य बिहार से सीमा साझा करते हैं। बिहार में दामोदर प्रभावित होती है, तो कहाँ क्या है ये, एक भ्रंश घाटी में से निकलती है, इसे बंगाल का शोक भी कहा जाता है। इसका उद्भव कहाँ से होता है, छोटा नागपुर पठार से होता है। और आप बताइए कि कौन कौन सी नदियाँ और भ्रंश घाटी में निकलती हैं जो पश्चिम की ओर बहती हैं, नर्मदा हो गया, तापी हो गया। आगे देखते हैं, नदियों में कौन बिहार में गंगा से मिलती है, तो कौन मिलती है, आपकी गंडक मिलती है, सोन मिलती है, घाघरा मिलती है, पुनपुन मिलती है। चलिए आगे देखते हैं। बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा है, तो कांवर झील है, कांवर झील, इसे कांवर ताल या कांवर झील के नाम से भी जाना जाता है। ये कहाँ पे, बेगूसराय में है, बेगूसराय। आगे देखते हैं। छोटा नागपुर में प्रारंभिक स्तर पर अर्थव्यवस्था आधारित थी, किन पर, वनों पर आधारित थी, पुराना क्वेश्चन है। अभी तो खनिज बहुत ज़्यादा मिलता है। चलिए, 17वीं शताब्दी में बिहार में सोने की खानें स्थित थीं, कहाँ पे, पटना में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से बिहार के कौन से जिलों के कुछ इलाके पश्चिम बंगाल को दिए गए थे, तो पूर्णिया और मानभूम दिए गए थे। बिहार में जंगल फैले हुए हैं कितने क्षेत्र पर, 29 लाख हेक्टेयर क्षेत्र पर, पुराना क्वेश्चन है। अभी कितना क्षेत्रफल पर बने यहाँ पे, तो 7.84% कुल क्षेत्रफल का वनाच्छादन है। बिहार में क्षेत्र के प्रतिशत के रूप में कुल वन क्षेत्र कितना है, 7.84%। एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात हुंडू किस जगह के पास है, हुंडू जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी पर है, ये रांची के पास है। बिहार का अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है किससे, कछारी मिट्टी से। आगे देखते हैं। बिहार की शस्य गहनता कितनी है, तो अब इसके हिसाब से उस टाइम पे जब पूछा गया था तो 128 थी, लेकिन अभी आपको याद रहे 144% है। आज़ादी के बाद बिहार में सिंचित क्षेत्र बढ़ा है, लगभग कितना हो गया, 10 गुना हो गया है, पुराना क्वेश्चन है ये भी। बिहार में कृषि के अंतर्गत क्षेत्र कितना है, 2019-20 का डाटा है ये, 50.77 लाख हेक्टेयर, 50.77 लाख हेक्टेयर है। बिहार में किस प्रकार के उद्योग की प्रत्याशा एवं संभावनाएं हैं,
बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन। कृषि आधारित उद्योग की संभावना है यहाँ पे। अब कृषि उद्योग और विविध देख लेते हैं। इसमें मानव विकास सूचकांक पुराना पूछा हुआ है, हमने नए में डिस्कस किया हुआ है, तो ये आप छोड़ दो इसको। ये देखिए, बिहार सरकार ने 1 अप्रैल 2019 से सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली शुरू की है। यह प्रणाली क्या है? ये भी करंट का क्वेश्चन है, इसको छोड़ दो आप। ये भी करंट का, देखिए करंट का क्वेश्चन है। तो ये इस टाइप के सारे क्वेश्चन हमने उसमें डिस्कस किए हुए हैं। आगे देखते हैं, बिहार सरकार के 7 निश्चयों में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो 7 निश्चय तो पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। तो महिला रोजगार है, इसमें साफ पीने का पानी है, सभी परिवारों को बिजली की आपूर्ति है और बाल कल्याण है। अभी बिहार का जो बजट है वो 8 मुख्य बातों पर आधारित है, तो 8 की 8 पता होनी चाहिए आपको। 7 निश्चय की तरह वो भी पूछा जा सकता है, इसी तरीके से क्वेश्चन बनेगा वो भी। किस राज्य को केंद्र सरकार द्वारा विशेष श्रेणी दर्जा कभी प्रदान नहीं किया गया? तो कौन सा? बिहार को नहीं दिया गया। 15वें वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार 21-22 तक केंद्रीय करों के विभाज्य पुल में बिहार को कितना हिस्सा प्राप्त होगा? अब आपको बताना कितना होगा। तो 10.058%। 10.058%। डिजिटल बिहार कार्यक्रम के तहत कौन से छात्र 2021-22 से कंप्यूटर शिक्षा और प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे? तो 6ठी से लेकर ऊपर तक के सभी कक्षाओं के छात्र, इसमें नहीं है वो, 6ठी से है वो। 6ठी से लेकर ऊपर की सभी, तो 7वीं के भी आ जाएंगे, उसमें 8वीं के भी आ जाएंगे, तो इसमें से एक से अधिक आ जाएगा इसका आंसर। बिहार सरकार को डिजिटल अवार्ड, ये देखिए ये पुराना क्वेश्चन है, तो कब मिला था? बिहार के बाहर फंसे हुए लोगों को लाने के लिए। तो एक बार देख लो आप क्वेश्चन को, मैं थोड़ा सा स्पीड कम कर देता हूँ इसकी। बिहार में वर्ष 2021-22 के लिए विशेष किए गए बजट में प्रस्तावित नया मंत्रालय कौन सा था? तो ये आपको बताना है। ये करंट का क्वेश्चन था ये भी। बिहार के इतिहास में पहली बार राज्य का आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया गया था, कब? मतलब किसने किया था ये? तो किया था सुशील मोदी द्वारा। बिहार में मानव विकास उप मिशन के अंतर्गत कितने विभाग शामिल हैं? तो 7 विभाग शामिल हैं। 7 का पता होना जरूरी नहीं है इसमें। बिहार सरकार के द्वारा कर्मचारियों के वेतन एवं पेंशन पर अपने समय संसाधनों का कितना % व्यय किया जाता है? तो ये हमने बिहार के बजट में डिस्कस किया हुआ है, कितना % कहाँ से पैसा आता है और कहाँ को जाता है, आप वहाँ से देख लें इसको। बिहार राज्य में कितने औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण थे? कब? 2011 में। तो 6 थे। कौन से? आदित्यपुर, बोकारो, पटना, रांची, दरभंगा और मुजफ्फरपुर। तो अभी वर्तमान में कहाँ पे? पटना में, भागलपुर में, मुजफ्फरपुर में, दरभंगा में औद्योगिक क्षेत्र के रूप में घोषित किया गया है। बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम की टैगलाइन क्या है? तो बिलफुल बिहार, बिलफुल बिहार है इसकी। बिहार में कृषि कुंभ मेला 2019 कहाँ आयोजित हुआ? तो करंट का क्वेश्चन है, मोतिहारी में आयोजित हुआ था ये। नीति आयोग के, ये भी करंट का क्वेश्चन है, तो ऐसा स्कोर भी पूछ लेता है। तो अभी हम और जब करंट अफेयर डिस्कस करेंगे तो उसमें एक एक बिहार का स्पेशली जो भी सूचकांक है उनमें कितना बिहार की रैंक रही है, उसमें स्कोर कितना सारा, वो भी डिस्कस करेंगे। ये करंट का क्वेश्चन था बिहार स्पेसिफिक करंट में। आगे ये भी करंट का क्वेश्चन था। तो ये कल ही हमने इसकी वीडियो अपलोड की है, इसमें जा रहे बिहार स्पेसिफिक करंट कवर कराया हुआ है, 40-50 मिनट की वीडियो है, वो देख लो आप। 2011 के अनुसार, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में बाल लिंग अनुपात कितना है? तो 935। बाल लिंग अनुपात की बात कर रहा है, तो 935 है। क्लियर है? 17-18 के दौरान बिहार में तृतीय क्षेत्र की विकास दर क्या थी? तो ये उस टाइम पे 14.6 थी। ये भी करंट का क्वेश्चन है, ये भी हमने अभी डिस्कस किया हुआ है, जो बिहार का बजट और सर्वे है उसको तो आप देख लो एक बार। बिहार में कृषि और ग्रामीण विकास के लिए किस प्रकार के बैंक स्थापित करने का प्रस्ताव है? तो कृषि यंत्र बैंक स्थापित करने का प्रस्ताव था ये करंट का क्वेश्चन है बिहार के बजट का। ये हमने राजकोषीय घाटा बताया आपको उसमें कि राजकोषीय घाटा कितना है, और मतलब नंबर में कितना है और परसेंटेज में कितना है, वो भी बताया है। ये करंट का क्वेश्चन है, ये भी करंट का क्वेश्चन है। तो अधिकतर बिहार स्पेसिफिक में देखो, आप देख रहे हो कि करंट के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। तो एक बार देखिए, बिहार का इकोनॉमिक सर्वे, बिहार का बजट, बिहार का स्टेट स्पेसिफिक करंट अफेयर, ये 3 चीज़ अगर आपने कर ली तो स्टेट के क्वेश्चन को काफ़ी हद तक आप इजीली निकाल के ले जाते हो। तो यहाँ पे ये वाली इसका ये वीडियो का आज की का हमारा ये मकसद था कि हम बताते हैं कि आपको किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपको कहाँ से क्या चीज़ पढ़नी है। इसमें ज़्यादा तो चीज़ें आपके मतलब
समझ में नहीं आने की, और ना ही आपको ये है कि आप ये वाला 24वां क्वेश्चन देख के फिर इस बार का क्वेश्चन में भी यही डाटा आप टिक कराएं, तो ऐसा तो नहीं होने का है। तो भाई इसके लिए आपको 2-3 वीडियो देखनी पड़ेंगी, या फिर आप अगर खुद से करना चाहते तो आप एक बार बिहार का बजट सर्वे समरी ज़रूर देख लें। तो लेकिन देखना ऐसे ही है कि वो पूछ क्या रहा है, ऐसे नहीं कुछ भी 1 लाख तरीके का डाटा आप रटने बैठ गए तो पता लगा कि उसमें से वहाँ आपको जो चीज़ याद करने की थी वो तो आपने याद की नहीं, और फालतू का कुछ भी याद करने बैठ गए हो। या फिर बहुत सारे लोग पता नहीं क्या क्या बताते रहते हैं उसमें, यूट्यूब पे देखा होगा आपने कि बजट सर्वे का भाई ऐसा इरेलीवेंट डाटा बोलते रहते हैं कि जिसको याद करने की जरूरत ही नहीं है ना। तो वो चीज़ देखनी है जो आपके काम की है। अब काम की चीज़ पता कैसे लगेगी, वो मैं कोई और नहीं बताने को, भाई आपको साफ साफ दिख रहा है कि प्रीवियस ईयर पेपर बता देगा कि आपको क्या चीज़ देखनी है क्या चीज़ छोड़नी है। क्लियर है। चलिए, बिहार राज्य की शिशु मरणांक दर क्या है, मतलब क्या है, तो झारखंड से अधिक है। ये पुराना क्वेश्चन है, 2001 का है। अभी हमें 2011 की जनगणना देखनी है, तो 2011 की जनगणना के मतलब हिसाब से देखना हमें बिहार राज्य का भारत में सबसे बड़ा राज्य में कौन सा स्थान है, तो अभी भी तीसरा ही है भारत। ये पहले पे यूपी है, दूसरे महाराष्ट्र, तीसरे बिहार है। गुल्लक बच्चा बैंक कहाँ है, ये पटना में है। गुल्लक बच्चा बैंक। बिहार राज्य में गरीबी रेखा के नीचे लोगों की अधिकतम संख्या होने का कारण क्या है, तो देखिए ऐसे में मैंने बताया था कि अधिकतर कारण सारी सारी चीज़ें होती हैं, वो भूमि सुधारों की असफलता, राजनीतिक इच्छा का अभाव, श्रमिक वर्ग की अधिक संख्या। तो कॉमन सेंस से भी आप ऐसे क्वेश्चन को कर सकते हो, उसके लिए ज़रूरी नहीं कि आपने पढ़ा हो वो। बिहार में पटसन उद्योग की पट्टी स्थित है, तो कहाँ पर स्थित है, आपने पता होगा कि बिहार में जो पूर्वी इलाका है, पूर्वी जो भाग है पश्चिम बंगाल से लगता हुआ, इस भाग में ये पूरे में पटसन उद्योग होता है। तो उत्तर पश्चिमी बिहार, उत्तर पश्चिमी बिहार, हाँ ये बात ठीक है। तो उत्तर पूर्वी बिहार, तो ये बात ठीक नहीं, क्योंकि उत्तर पश्चिमी जो होगा ना आपका, उत्तर पश्चिमी आप देखें तो ये भाग होगा, तो इधर तो होगा नहीं, तो उत्तर पूर्वी भाग में केवल ये दक्षिणी बिहार मैदान में भी नहीं होने का, तो केवल इसका आंसर दूसरा है, क्योंकि ये इधर का साइड जो है ये उत्तर पूर्वी भाग है, इसको कहेंगे बस। इसमें कौन कौन से जिले हैं देख लो, पूर्णिया में सबसे ज़्यादा होता है, कटिहार हो गया, दरभंगा हो गया, दरभंगा नहीं है अभी तो इसमें यही है, पूर्णिया हो गया, कटिहार हो गया। चलिए आगे देखते हैं, वो दरभंगा गलती से बोल दिया था। बिहार में पहली चीनी मिल स्थापित कहाँ की गई थी, बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ये मरहोरा में। ये कहाँ पे है मरहोरा, ये आपका है सारण जिला में, सारण जिला में। कब बनी थी, 1840 में। बिहार का एक इस्पात कारखाना जमशेदपुर, पुराना है ये क्वेश्चन, तो ये अब तो झारखंड में है। छोटे नागपुर पठार की मुख्य फसल क्या है, तो इसकी मुख्य फसल चावल है केवल। बिहार राज्य की मुख्य नगद फसल कौन सी है, तो गन्ना है, यूपी की भी गन्ना है। बिहार में औद्योगिक वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु कौन प्रमुख वित्तीय संस्था है, तो बिहार राज्य वित्त निगम प्रमुख संस्था है। कब बनी थी ये, 1954 में बनी थी। जातिवाद पर आधारित आतंकवादी सेना यानी कास्ट बेस्ड टेररिस्ट की राजनीति निम्नलिखित राज्य में है, कहाँ पे, तो ये मतलब ये तो बहुत ही गंदा स्टेटमेंट है, आतंकवादी सेना मतलब ये कैसा, तो ये बिहार में पता नहीं किस हिसाब से पूछ क्वेश्चन पूछता है। बिहार राज्य के चुनाव आयुक्त कौन है, ये करंट का क्वेश्चन था उस टाइम का, तो अभी तो काट देंगे इसको। कौन बिहार और झारखंड के सह राज्यपाल हैं, ये भी करंट का क्वेश्चन है, तो अभी जो है आपको वो देखना है। तो वर्तमान में फागू चौहान नहीं है, तो आपको जो है उनका एक बार गूगल कर लेना कि वहाँ पे अभी राज्यपाल कौन है। अटल बिहारी वाजपेयी सरकार द्वारा किसे बिहार का गवर्नर नियुक्त किया गया था, तो अटल बिहारी वाजपेयी का, तो ये करंट का क्वेश्चन है, सुंदर भंडारी को इन्होंने बनाया था। बिहार पर बकाया ऋण है, तो पुराना क्वेश्चन है ये भी, तो अभी कितना है वो देखना है आपको। बिहार पर अभी ये 2,27,196 करोड़ है अभी ऋण। केंद्रीय मंत्रिपरिषद में वर्तमान में बिहार के कितने सांसद शामिल हैं, तो ये भी ये पुराना क्वेश्चन है। अभी वर्तमान में 2021 के हिसाब से देखा जाए तो कुल 6 मंत्री हैं, जिसमें 4 कैबिनेट मंत्री और 2 राज्य मंत्री हैं। विगत वर्षों में बौद्ध भिक्षु बिहार में आंदोलन करते रहे हैं, नियंत्रण प्राप्त करने को क्या, गया के महाबोधि मंदिर का। आगे देखते हैं, पटना महानगर पालिका में वार्डों की संख्या कितनी है,
तो कितनी 75 है। बिहार में पागलखाना कहाँ पर स्थित है? तो ये चीज़ आपके जो भी दोस्त हों उन्हें यहाँ पे भेजने के लिए तत्काल जो भी कदम उठाए जा सकते हैं आप उठाएं। भाई सब दोस्तों को नहीं, जो भी इस टाइप की हरकत करते हो उनको। तो ये रांची में है, अभी झारखंड में है। बिहार में लोकसभा में सांसदों की संख्या कितनी है? अभी ये देखिए 1995 में क्वेश्चन पूछा गया था ये, तो अभी आपको अब देखना है कि अब कितनी है। तो अब ऐसा नहीं है कि मैं बोल दूं कि 54 में, क्योंकि ये उस टाइम की बात है, कब 1995 की। अभी लोकसभा में सीटें कितनी है? बिहार में 40 सीटें हैं अभी, 40 सीट। राज्यसभा में कितनी है आपकी? 16 सीटें हैं। बिहार से लोकसभा सीटों की कुल संख्या देखिए, पुराना क्वेश्चन है ये भी। तो अभी कितनी? 40 है आपकी। और अभी ये लोकसभा में कितने सदस्य चुने जाते हैं? तो 40। ये करंट का है ये। बिहार में प्रस्तावित महिला आयोग की अध्यक्षता कौन करेगा? तो ये भी करंट का। अच्छा, महिला आयोग की अध्यक्षता कौन करेगा? तो विशिष्ट क्षेत्र से होगा, इनमें कोई भी इसका अध्यक्ष नहीं होगा। आगे देखते हैं, जमशेदपुर किस नदी के किनारे स्थित है? तो स्वर्णरेखा नदी के किनारे स्थित है। ऐसे क्वेश्चन आपको PYQ में मतलब रट्टा मार देना चाहिए ऐसे क्वेश्चन का, क्योंकि अब जमशेदपुर ऐसा तो है नहीं कि आज स्वर्णरेखा के किनारे, कल को अजय नदी के किनारे पहुंच गया, 3 दिन बाद पता लगा कि मन नहीं लगा वहाँ पर तो दामोदर के किनारे पहुंच गया। भाई शहर है, स्थिर लोकेशन है, तो ये तो बदलेगा नहीं, जो है वही रहेगा। या 3 भाग और कर दो उसके, है ना। तो ये हाल ही में बिहार से कौन सा नया राज्य बना है? तो झारखंड बना है। कब? डेट पता होनी चाहिए आपको, 15 नवंबर 2000 को बना था ये। झारखंड बनने के लिए बिहार को किस वर्ष विभाजित किया गया था? आपको पता होनी चाहिए कि 2000 में विभाजित किया गया था, 15 नवंबर 2000। बिहार का कौन सा शहर झारखंड राज्य की राजधानी बना? तो रांची बना था। झारखंड राज्य स्थापित हुआ था कब? 2000 में हुआ था। बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ पे है? बरौनी में है स्थित। आगे देखते हैं, बिहार के निम्न जिलों में सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो उस हिसाब से गया सबसे बड़ा था, विकल्प के अनुसार देखा गया है। किंतु अभी सबसे बड़ा अगर देखा जाता है ना, अभी की जो बात करेगा तो उसमें आपको पश्चिमी चंपारण मारना। पश्चिमी चंपारण सबसे बड़ा है अभी, पश्चिमी चंपारण। तो ये हमने ज्योग्राफी में एक एक क्वेश्चन को कवर किया हुआ है, आप वहां से देख लो यार इसको। यहाँ पर सिर्फ आप क्वेश्चन देखो, आंसर के ज़्यादा चक्कर में ना पड़े। जो मैं बताऊँ कि हाँ इसको याद करना, उसको देखें बस। कौन सा जिला झारखंड राज्य में शामिल नहीं है? तो अब ये तीनों जिले जो झारखंड राज्य में, तो इनमें से कोई नहीं विकल्प आ जाएगा। बिहार में इस्पात प्लांट का केंद्र कहाँ पर है? तो धनबाद, यानी कि ये झारखंड का पार्ट है। अब ये देखते हैं कि निम्न में कौन से कथन सही है और कारण भी सही है उसके। दक्षिणी बिहार उत्तरी बिहार की अपेक्षा अधिक विकसित है, तो ये बात ठीक है। दक्षिणी बिहार में उद्योग का विकास हुआ है, तो उत्तरी बिहार में भाई बाढ़ भी तो बहुत ज़्यादा आती है, दूसरी वहाँ पर तो उद्योग लगाना थोड़ा सा चैलेंजिंग काम है। तो बात सही है, तो पहली बात सही है और एक्सप्लेन भी सही कर रहा है इसको ये। अब हमने ये ज्योग्राफी देख लिया, अब हम देखते हैं बिहार के इतिहास के बारे में। बिहार में इतिहास में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो देखिए, ये इतिहास में आपको जो भी इस वीडियो को देख रहा है, जो शिक्षक भर्ती वाले हैं, तो एंशियंट इंडिया यानी प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत के क्वेश्चन को यहाँ पर याद करने की कोशिश ना करें, क्योंकि वो पूछे नहीं जाएंगे उनके यहाँ। उनके यहाँ केवल भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है। ये मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जिसको भी 69 का BPSC प्रीलिम्स देना है 30 सितंबर को, तो वो लोग स्पेशली देखें इसे, इसमें, क्योंकि ये तो उनका सिलेबस का हिस्सा है ही। अब देखते हैं, चलिए। इतिहास में जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मोक्ष स्थान कहाँ था? तो पावापुरी में था ये। अब पावापुरी कहाँ पर है? यह है बिहार शरीफ से 8 किलोमीटर दूर। चलिए आगे देखते हैं। कश्मीर घाटी के अंतिम मुगल शासक यूसुफ शाह चक, जिन्हें मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार में निर्वासित किया गया था, दफन है कहाँ पर? दफन है नालंदा में दफन है। अब आपको ये भी देखना कि कौन कहाँ पर दफन है। वर्ष 1632 में बिहार के पटना शहर में कौन सी कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी? तो 1632 में बिहार के पटना शहर में कौन सी कंपनी स्थापित थी? तो डचों ने अपनी फैक्ट्री यहाँ पर स्थापित की थी 1632 में। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने एक पत्रिका का प्रकाशन किया था जिसका नाम था हुंकार। हुंकार, तो आपको पता होना चाहिए ये किसान आंदोलन से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए थे बिहार में। चलिए आगे देखते हैं।
देशेर कथा पुस्तक किसने लिखी थी? तो आपकी गणेश देवेस्कर ने लिखी थी ये देशेर कथा। भाई इनका तो रट्टा मार दिया करो। बिहार में सर्चलाइट समाचार पत्र के संपादक कौन थे? सर्चलाइट, सर्च, देखिए नाम कितना अच्छा है इसका, सर्च लाइट, यानी कि भाई लाइट से सर्च कर रहे हैं। तो कौन? मुरली मोहन प्रसाद जी, मुरली मोहन प्रसाद। किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ था? तो किसके? दीप नारायण सिंह के। कब हुआ था ये 1909 में हुआ था, भागलपुर में। क्लियर है? आगे देखते हैं। हजारीबाग में बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था 1921 में। किसका? बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन। पटना में 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी? तो सचिंद्र नाथ सान्याल, सचिंद्र नाथ सान्याल ने की थी पटना में 1913 में। चलिए, असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया था? तो स्वामी विद्यानंद ने किया था। कब? असहयोग आंदोलन के दौरान। चलिए भाई, 1922-23 में मुंगेर में किसान सभा का गठन किसने किया था? किसान सभा का गठन किसने किया था इसमें? 1922 में मुंगेर में तो मोहम्मद जुबेर, मुंगेर जुबेर। तो एक तो ये थे इसमें, और दूसरे थे कृष्णा सिंह। तो दोनों बंदे थे, कृष्णा सिंह और जुबेर। तो इसका आंसर हो गया उपयुक्त में से एक से अधिक। और एक चीज और, स्वामी सहजानंद ने 1928 को किसान सभा की औपचारिक ढंग से स्थापना की, जबकि 1929 में सहजानंद ने प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की थी। ये आपको याद रखना। प्रांतीय किसान सभा कब बनी? ये बनी थी 1929 में। और बनाई किसने? स्वामी सहजानंद ने। इसके प्रथम अध्यक्ष थे। क्लियर है भाई? ये पूछ लिया गया यहाँ पे कि बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया था? स्वामी सहजानंद। कब? 1929। अब कभी कभी ये पूछ लेता कि इसमें और कौन कौन जुड़े हुए थे, तो आपको पता होना चाहिए। कार्यानंद शर्मा, राहुल सांकृत्यायन और पंचानंद शर्मा, यदुनंदन शर्मा। ठीक है, तो ये लोग इससे जुड़े हुए थे। आगे देखते हैं। बिहार प्रोविंशियल सभा का गठन कब किया था? ये इंग्लिश में पूछ लिया कंफ्यूज करने के लिए। तो 1929 में हुआ था। प्रोविंशियल मतलब प्रांतीय। बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया था? तो बिहार में किसने किया था स्वराज दल का गठन? ये किया था श्री कृष्णा सिंह ने। और अगर मतलब ये नेशनल लेवल पर बात करें तो इसमें दो लोग थे, सी आर दास और मोतीलाल नेहरू। सी आर दास इसके अध्यक्ष थे, जबकि मोतीलाल नेहरू इसके महासचिव थे। क्लियर है? बिहार में अगर बात करें तो आपका श्री कृष्णा सिंह है। बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? तो पटना में हुआ था। कभी कभी पटना ना देकर वो बांकीपुर दे देता है, तो आपको पता होना चाहिए 1912 में पटना के बांकीपुर में हुआ था। ये 27वां था। इसकी अध्यक्षता भी पता होनी चाहिए। इसका RN मघोलकर लिख देता है, तो आपको पूरा नाम पता होना चाहिए इसका, रघुनाथ नरसिंह मघोलकर। क्लियर है? इसके महासचिव थे सच्चिदानंद सिन्हा। महासचिव कौन से इसके? सच्चिदानंद सिन्हा थे। और मौलाना मजहरुल हक इसके स्वागत समिति के अध्यक्ष थे। चलिए आगे देखते हैं। बिहार समाजवादी पार्टी 1931 में जिसका गठन हुआ था, तो किन्होंने किया था इसका गठन? तो फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण। फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण ने किया था। बिहार सोशलिस्ट पार्टी कब गठित की गई थी? तो 1931 में गठित की गई थी। ये किसने की थी? आपको ये भी पता होना चाहिए। गंगा नारायण सिंह का नाम आता है इसमें, जयप्रकाश नारायण, फूलन प्रसाद और अब्दुल बारी राहुल संकृत्यान अबिका सिन्हा द्वारा बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की गई थी। 1931 में बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया गया था। किसने? फूलन प्रसाद। मुख्य व्यक्ति जो थे इसमें फूलन प्रसाद वर्मा थे। आगे देखते हैं। 1934 में बनी बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव कौन थे? तो आपके इसमें कौन थे? तो ये थे आपके जयप्रकाश नारायण। आगे देखते हैं। जयप्रकाश नारायण को कौन सी उपाधि दी गई थी? तो लोकनायक की उपाधि दी गई थी इन्हें। ये चर्चा में बहुत ज़्यादा तब आए थे 1942 के मूवमेंट के टाइम पे। चलिए आगे देखते हैं। बिहार के रसीम कुमारी एक हैं। क्या है मतलब? ये तो फुटबॉल, ये अंतर्राष्ट्रीय कैरम चैंपियन, तो ये करंट का क्वेश्चन है। बिहार से भारतीय संविधान सभा के सदस्य कौन थे? चलिए आगे देखते हैं।
बिहार से भारतीय संविधान सभा के सदस्य कौन थे? तो ये आपको पता होना चाहिए, राजेंद्र प्रसाद बिहार से थे, राजेंद्र प्रसाद, जगजीवन राम। तो यहाँ पे आंसर आएगा आपका एक से अधिक, क्योंकि उस टाइम पे बिहार के संविधान सभा में 36 सदस्य थे, 36, जिसमें अनुग्रह नारायण सिंह, राजेंद्र प्रसाद, जगजीवन राम, श्यामानंद साय, सच्चिदानंद सिन्हा। तो अब आपको ये पता होना चाहिए कि सच्चिदानंद सिन्हा जो थे पहले संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष थे, नॉन परमानेंट हेड। उसके बाद 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इसका परमानेंट हेड बना दिया गया था। चलिए आगे देखते हैं। बिहार में 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया था? तो मोहम्मद यूनुस ने किया था, मोहम्मद यूनुस। राजेंद्र प्रसाद ने किसे पाकिस्तान का जन्मदाता कहा था? तो लॉर्ड मिंटो को पाकिस्तान का जन्मदाता कहा था उन्होंने, क्योंकि इसी फिरंगी के टाइम पे जो है आपका मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचक क्षेत्रों की स्थापना की गई थी, जिससे भारत में सांप्रदायिकता की जड़ें पड़नी स्टार्ट हो गई थी। पटना लॉन का गांधी मैदान के रूप में नामकरण कब किया गया था? तो ये गांधी जी की मृत्यु के बाद में ये नामकरण किया गया था। तो इनमें से कोई भी नहीं, एक से अधिक नहीं, इनमें से कोई भी नहीं। कब हुआ था? महात्मा गांधी की मृत्यु के पश्चात। चलिए आगे देखते हैं। 1995 की समाप्ति पर बिहार में जिलों की संख्या कितनी थी? तो कब पूछा गया है? पुराना क्वेश्चन है, अभी आपको याद रखना, अभी 38 थी, 38 है। पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था, किसने बनाया था? शेरशाह ने बनाया था। निम्नलिखित में से किस नगर में जापानियों ने विश्व शांति स्तूप, वर्ल्ड पीस स्तूपा का निर्माण किया है? तो कहाँ पर? राजगीर में किया है। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो आपको पता होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, 1916 में हुई थी। चलिए आगे देखते हैं। बिरसा मुंडा के गुरु का क्या नाम था? तो आनंद पांडे नाम था इनके गुरु का। अब बिरसा मुंडा ने जो मुंडा विद्रोह हुआ था, कब हुआ था? वो 1899 से 1900 में हुआ था ये। इसका वो किसने किया था? लीड किसने किया था? बिरसा मुंडा ने लीड किया था। आगे देखते हैं। उस क्षेत्र की पहचान करें जहां संथालों ने अभी पूछ लिया, कभी कभी संथालों ने विद्रोह कब किया था? तो 1855-56 में विद्रोह किया था संथालों ने। तो कौन से क्षेत्र में? भागलपुर राजमहल क्षेत्र में, भागलपुर राजमहल क्षेत्रों में। उसका नेतृत्व किसने किया था? सिद्धौर कानू ने इसका नेतृत्व किया था। 1857 के विद्रोह ने बिहार के कई नगरों को प्रभावित किया। तो अब बिहार के विभिन्न नगरों में विद्रोह के विस्फोट का सही क्रम कौन सा आपको बताना है। तो सबसे पहला अगर बिहार में विद्रोह हुआ था कहीं, तो वो जगह थी रोहिणी, उसके बाद पटना, मुजफ्फरपुर, जगदीशपुर, ये था। तो आप ये देख लें, सबसे पहले रोहिणी में हुआ था। चलिए आगे देखते हैं। पटना में कब हुआ था? इसकी डेट आपको पता होनी चाहिए, 3 जुलाई 1857 को हुआ था पटना में। और ये कुंवर सिंह कहाँ से थे? ये आरा से थे, जगदीशपुर से। आगे देखते हैं। बिहार के किस नेता ने महात्मा गांधी के साथ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो ये था आपके राजकुमार शुक्ल। इन्होंने ही 1916 में गांधी जी को आमंत्रण दिया था कि आप चलिए चंपारण चलिए, वहाँ पर किसानों के साथ में बहुत अत्याचार हो रहा है। आगे देखते हैं। बिहार के सुप्रसिद्ध संत शरफुद्दीन मनेरी का संबंध किससे है? कौन से सूफी समुदाय से? तो फिरदौसी सिलसिले से संबंधित हैं। कहाँ पे? मनेर, पटना में इनका जन्म हुआ था और मृत्यु कहाँ हुई? बिहार शरीफ में। ये कौन सा? फिरदौसिया सिलसिले से संबंधित है इनकी। और उन्होंने सोहरावर्दी की अरब कृति अदब उल मुरीदीन पर एक भाष्य लिखा था, जिनका प्रसिद्ध कृति है मकतूबात इसादी हैं। क्लियर? बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब किया था? 1934 में गठन किया था। ये बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, कैसे भी घुमा घुमा के पूछेगा आपसे वो। इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके सचिव कौन थे? देखिए, पहले तो बिहार में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी कब बनी? 1934 में। अध्यक्ष कौन थे इसके? नरेंद्र देव थे। सचिव कौन थे? जयप्रकाश नारायण थे सचिव। क्लियर है? मध्यकाल में बिहार शरीफ का नगर महत्वपूर्ण रहा। किस किस लिए महत्वपूर्ण रहा था? ये व्यापार केंद्र नहीं था, ये आपका विद्या केंद्र था ये, और दूसरा धार्मिक केंद्र था, विद्या और धार्मिक केंद्र के रूप में मशहूर था ये। बिहार में अलग प्रांत के लिए आंदोलन किसके परिणाम स्वरूप 1911 में बिहार एवं उड़ीसा के नए प्रांत का निर्माण हुआ? का नेतृत्व किसने किया था उस टाइम? तो सच्चिदानंद सिन्हा, उन्होंने नेतृत्व किया था।
एक चीज़ और यहाँ पे ये देख लो कि 1 अप्रैल 1912 को बिहार और उड़ीसा को सम्मिलित कर नया प्रांत बिहार का उद्घाटन किया था, ठीक है, जिसकी राजधानी पटना बनी थी। उसके बाद में फिर बिहार कब अलग हुआ? बिहार उड़ीसा को अलग कर एक बिहार अलग राज्य बना दिया था 1 अप्रैल 1936। अगर बात करें ये सम्मिलित कब किया गया था? 1912 में। अलग कब किया? 1936 में। चलिए, बिहार दिवस का महत्व क्या है? हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है। क्या महत्व है इसका? तो 1912 में बिहार के बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने की याद करने के लिए मनाया जाता है। क्लियर है? आपको ये पता होना चाहिए कि बिहार दिवस कब होता है? 22 मार्च को होता है। बिहार की स्थापना कब की गई थी? तो 1912 में स्थापना हुई थी बिहार की। तो बंगाल से अलग कर बिहार एवं उड़ीसा नए नाम से नए राज्य का निर्माण किया गया था 1 अप्रैल 1912 को। अब उसके बाद में 1 अप्रैल 1936 को बिहार को उड़ीसा से अलग कर दिया गया था। क्लियर है? आगे देखते हैं। आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है? तो सच्चिदानंद सिन्हा को, क्योंकि इन्होंने ही आवाज उठाई थी बहुत ज़्यादा। क्लियर है? बिहार कब भारत में एक स्वतंत्र प्रदेश बना था? कब? 1912 में। एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार बना कब? 1936 में। भारतीय राज्य के रूप में कब बना? 1936 में। ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा किस वर्ष दिया गया था? तो 1936 में दिया गया था। किस वर्ष बिहार को उड़ीसा से पृथक किया गया था? तो 1936 में। अगर दोनों को मिलाया गया तो 1912 था वो। किस अधिनियम के तहत बिहार एक अलग राज्य बना था? तो 1935 का अधिनियम, यानी जस्ट उसके एक साल बाद ही अलग कर दिया गया था। बिहार बंगाल से कब अलग हुआ था? तो 1912 में हुआ था अलग बंगाल से। और जबकि झारखंड से कब? नवंबर 2000 को। बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ था? तो 1912 में। ये देखो बार बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना, तो ये क्वेश्चन तो यहाँ से आना है, निश्चित है। बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकार को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा कब स्वीकार किया गया था? तो 1885 में। बिहार विधान परिषद की पहली बैठक किस वर्ष बुलाई गई थी? पहली बैठक जो हुई थी विधान परिषद की, लेजिस्लेटिव काउंसिल की पहली बैठक हुई थी आपके 1913 में। आगे देखते हैं। 1908 के छोटानागपुर काश्त अधिनियम ने रोक लगाई थी किस पर? ये बैट बेगारों पर रोक लगाई थी। छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम कब पारित हुआ था? आपको पता होना चाहिए, 1908 में पारित हुआ था ये। बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो 38 सीटें आरक्षित हैं। 38 आरक्षित हैं। और टोटल कितनी सीट से बिहार में? 243। 200 जिले कितने हैं? जिले 38 हैं। सीटें भी 38 ही आरक्षित हैं इसमें। और 2 सीटें ध्यान रहे एसटी के लिए हैं। आगे देखते हैं। बिहार में पंचायत निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण किस वर्ष प्रदान किया गया था? 2006 में। 50%, काफ़ी अच्छा एक ये पहल थी। मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ है बौद्ध मठ। आगे देखते हैं। 1866-67 के नील खेतियारों के बिहार में हुए विद्रोह के क्षेत्रों की पहचान करनी है आपको। तो किन क्षेत्रों में हुआ था? दरभंगा और चंपारण में। राजकुमार शुक्ल किस गांव के निवासी हैं? वाह, कितना बेहतरीन क्वेश्चन है। अभी गांव में भी जाने लगे। तो मुरली भरहवा गांव के निवासी हैं। अब इन्होंने लखनऊ में गांधी जी के कान में बोला था कि आपको चंपारण आना पड़ेगा, तो गांधी फिर उधर गए थे। किसने दुखी आत्मा, दुखी हृदय जैसे छद्म नामों के तहत लिखकर चंपारण के किसानों की दुर्दशा पर प्रकाश डाला था? तो पीर मोहम्मद मुनीस थे जिन्होंने बात ये लिखी थी। आगे देखते हैं। इनमें से कौन बिहार का या किसान नेता थे? बिहार का के किसान नेता थे, कौन थे? स्वामी विद्यानंद, स्वामी सहजानंद। वल्लभ भाई पटेल नहीं थे, ये गुजरात के थे। चंपारण में गांधी को कान में किसने बोला था आने के लिए? तो राजकुमार शुक्ल जी ने बोला था। 1830 के दशक में पटना नगर केंद्र था, किस चीज का केंद्र था? बहाबी आंदोलन का। कौन थे बहाबी आंदोलन के प्रवर्तक यहाँ पे? तो उत्तर प्रदेश रायबरेली के सैयद अहमद थे। पटना को इन्होंने केंद्र बनाया था बहाबी आंदोलन का। भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? नमक सत्याग्रह भागलपुर की बात करें तो महादेवलाल सराफ थे। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस नगर में सूर्य मंदिर स्थित है? तो कहां पे? देव में। उन्नीस 1930 और 32 में बरही कांग्रेस ने सफलतापूर्वक अंग्रेजी हुकूमत को किस जिले से नाकाम कर दिया था? तो मुंगेर से नाकाम कर दिया था ये। इनमें से किसने बिहार में पहले कांग्रेस मंत्रिसभा का नेतृत्व किया था? तो अगर पहले कांग्रेस मंत्रिसभा की बात करें तो वो फिर आपका श्री कृष्ण सिन्हा है।
चलिए आगे देखते हैं। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो श्री कृष्णा सिन्हा थे। 1939 में बिहार में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो राहुल सांकृत्यायन ने। कब? 1939 में। तो अंबारी सत्याग्रह था ये। किस वर्ष झारखंड राज्य अस्तित्व में आया? तो आपको पता होना चाहिए 2000 में आया। कब? 15 नवंबर 2000 को। बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता के पद से त्यागपत्र कब दे दिया गया था? 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान त्यागपत्र दे दिया था बलदेव सहाय ने। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये करंट का क्वेश्चन था उस टाइम। ये रामविलास पासवान ने अपना राजनीतिक सफर किस राजनीतिक दल से प्रारंभ किया था? तो ये संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से। बिहार के राजनीतिक स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद सिंह पहली बार किस लोकसभा से निर्वाचित हुए? करंट का क्वेश्चन है, तो 11वीं लोकसभा से। अब जनसंख्या और नगरीकरण के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। कौन भूमि रिकॉर्ड अधिकारी होता है? तो पटवारी होता है। भारत की कुल जनसंख्या में बिहार की जनसंख्या का परसेंट कितना है? तो ये किसके हिसाब से? 2001 के जनगणना के हिसाब से बात कर रहा है, लेकिन हमें देखना है 2011 का। तो अभी है 8.60%। भारत के राज्यों में से निम्नतम साक्षरता दर की दृष्टि से बिहार का कौन सा स्थान है? पहले स्थान पर। टॉप में नहीं है, ये नीचे से है। बिहार में साक्षरता का स्तर कितना है? ये कब की? बहुत पुराने की बात कर रहा है। तो अभी हमें देखना है कि अभी 2011 के हिसाब से कितना? तो 61.80%। 61.80%। ये पुराना क्वेश्चन है। ये भी आपको 2011 की जनगणना पढ़नी है। जो लोग अभी थोड़ा सा नहीं जानते हैं उन्हें बता दूं कि पुराने जनगणना का भी ज़्यादा पढ़ने से कोई मतलब नहीं है। तो अभी आप 2011 के देख लो बस, तो काफ़ी है वो। नया बिहार राज्य में कुल जनसंख्या कितनी है? तो आपको बताना है कि 10.41 करोड़ है। 10.41 करोड़। 1991 जनगणना को आपको ध्यान में रखना है। शहरी जनसंख्या अभी पता होनी चाहिए आपको, पहले की कोई जरूरी नहीं है। ग्रामीण शहरी जनसंख्या का अनुपात कितना है बिहार में? ये इसमें तो कोई सा नहीं। बिहार में शहरी आबादी कुल आबादी का कितना परसेंट है? तो ये कब का पूछ रहा है, जो पुराना है ये भी नहीं ध्यान देना है। अभी कितना हो गया? अभी 16% के समथिंग हो गया है। तो अभी 2020-21 का डाटा आएगा। तो जनसंख्या घनत्व के आधार पर बिहार का स्थान कौन सा है? तो घनत्व के मामले में ये पहले स्थान पर ही है। कितना घनत्व है यहाँ पे? 1106 व्यक्ति वर्ग प्रति वर्ग किलोमीटर है। और भारत का पूछे तो 382 भारत का। जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से बिहार का स्थान ये कब का है? ये पुराना ही, आपको ध्यान रखना, पहला स्थान है बिहार का। अभी आप कंफ्यूज हो जाओगे, मैं तो ये बोल रहा है, इसमें ये बोल रहा भाई उस टाइम पे लगता है। ये 1991 का सेंसस लिया होगा इसमें। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वोच्च घनी आबादी दर्ज की गई है? तो कहाँ पर? शिवहर में। शिवहर में घनत्व सबसे ज़्यादा है। फिर वैशाली, आपको 3 याद रखने हैं। पटना, शिवहर सबसे ज़्यादा है। उसके बाद में दूसरे पटना और तीसरे पे आपका ये है दरभंगा। भारत में बिहार की जनसंख्या है तीसरी सबसे अधिक जनसंख्या है। पहले पे उत्तर प्रदेश, दूसरे महाराष्ट्र, तीसरे पे बिहार है आपकी। चलिए आगे देखते हैं। ये भी पुराना क्वेश्चन है, 2011 का देखते हैं। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार बिहार राज्यों में लिंगानुपात कितना है? तो कितना भाई साहब? 918 है। जनजाति और जिले के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो कौन सा सही नहीं है? मुंडा जमुई में नहीं मिलते हैं। ये बक्सर और रोहतास साइड में मिलते हैं मुंडा जनजाति। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वोच्च लिंगानुपात दर्ज किया गया है? तो भाई साहब आपको ये तीन याद रखने हैं कम से कम, क्योंकि एग्जामिनर आपसे एक कदम आगे ही सोच कर चल रहा हो। गोपालगंज नहीं देख रहे, दूसरा तीसरा चौथा देगा। तो गोपालगंज, सिवान, सारण, किशनगंज, GSSK। क्लियर है भाई? आगे देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में पुरुषों की से ज़्यादा महिलाएं हैं? तो गोपालगंज में है। 17-18 में बिहार राज्य में कृषि में कार्यरत जनसंख्या का परसेंट कितना था? तो 74%। राष्ट्रीय औसत से भी ज़्यादा है। राष्ट्रीय में कितना? 65-66 है। बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो ये देखिए, ये पुराना क्वेश्चन है। तो बिहार में अभी देखोगे ना तो शेखपुरा है। तो ये लोहरदगा तो झारखंड का है ये। अब विविध में टाइप देख लेते हैं कि किस टाइप से क्वेश्चन पूछे गए। बिहार के निम्नलिखित जिलों में कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो आपको पता होना चाहिए कौन सा करता है।
तो 7 करते हैं, मधुबनी करता है, सीतामढ़ी करता है, किशनगंज करता है, पूर्णिया नहीं करता है आपका। देखिए कितने किलोमीटर सीमा साझा होती है, 729 किलोमीटर। कौन कौन करते हैं, सीतामढ़ी हो गया, 7 जिले हैं, किशनगंज, अररिया, सुपौल, मधुबनी, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण ये सीमा साझा करते हैं। कौन सा भारत के लिए राज्य में मौजूद एकमात्र यूनेस्को धरोहर स्थल है, तो इनमें से नालंदा बिहार है, महाबोधि बिहार है, तो 2 हैं, तो इनमें से एक से अधिक। बिहार देखिए सर्वेक्षण का फिर क्वेश्चन पूछ लिया, तो मैंने सर्वेक्षण को कवर कराया हुआ है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण पहली बार वित्तीय वर्ष कब प्रयास किया था, 2006-07 में पहली बार आर्थिक सर्वेक्षण लाया गया था इधर। भारतीय वन अनुसंधान शिक्षा परिषद ने वन आधारित समुदायों का समर्थन करने के लिए TIFAC के साथ समझौता हस्ताक्षर किया। ये भी करंट का क्वेश्चन है, देहरादून, इसका मुख्यालय देहरादून में, दूसरा भी एक और संस्थान बन रहा है आपका बिहार में, दूसरा ध्यान रहे आपको। बाढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन किस जिले में, किस राज्य में, तो आपका बिहार में है ये, पटना बिहार। 10,000 ईसा पूर्व में विश्व की जनसंख्या कितनी थी, तो हम तो थे नहीं उस टाइम पे, अब कितनी जनसंख्या थी हमें जानकारी इसकी नहीं है, फिर भी देख के बता देते हैं कितनी थी अनुमान। तो अनुमानित जनसंख्या होगी 2 मिलियन के करीब, 2 मिलियन। पहला आदमी जिसने चांद पर अपना पैर रखा, तो हमारा तो चांद तक पहुंचा नहीं है, नीचे ये भी ज़मीन पर ही है, उनमें भी आयोगों ने परेशान किया हुआ है सबको, तो हम भी अभी आयोग के इर्द गिर्द कदम रख रहे हैं। तो नील आर्मस्ट्रांग कब रखा था ये, 1969 में। बिहार का अद्वितीय त्यौहार क्या है, तो छठ पूजा बिहार का अद्वितीय त्यौहार है। कब मनाया जाता है, कौन से त्यौहार के आसपास में, तो दीपावली से ठीक 6 दिन बाद कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष के 6ठे दिन यह पूजा होती है। कब, दीपावली के टाइम पे। आगे देखते हैं, कौन सा शहर राष्ट्रीय राजमार्ग 2 पर स्थित नहीं है, तो कौन कौन से शहर 2 पर स्थित नहीं है, तो ये क्वेश्चन डिलीट कर दिया गया था। बिहार में निम्नलिखित के द्वारा विमान सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं, ये क्वेश्चन भी डिलीट हो गया था। अब ये मेरी बात समझ नहीं आती कि भांग पी के पेपर बनाया जाता है क्या, मतलब कितना खिलवाड़ हो रहा है भाई, तुम डिलीट कर दो 5-5 6-6 क्वेश्चन और फिर मजे लो, फिर है ना, तमाशा देखो। तो भाई मेरी आयोग से विनती है, गुजारिश है कि भाई थोड़ा कम भांग सांग पिएं और पेपर को ऐसा बनाएं कि उसमें गलतियां कम से कम हो। आपको नहीं पता, कोई तो बंदा ऐसा होगा, किसी की एज लास्ट में चल रही होगी, तो भाई 1-2 नंबर से अगर उसको तुमने डिलीट के चक्कर में रह गया तो भाई वो ख़त्म। आपको बताऊँ, अगर किसी का प्रीलिम्स नहीं हो तो मेंस में कितनी बच्चा तो क्या करेगा फिर बाद में, वो इंटरव्यू दे कुछ भी करे तो फिर क्या हो रहा है बताओ। तो भाई थोड़ा सा संयम के साथ में पेपर को बनाएं, थोड़े सस्ते नशे को छोड़ दें। ये सस्ता नशा लेके पेपर बनाने वाले टीचर मिल जाते हैं, तो उनसे पेपर ना बनवाएं कृपया करके, थोड़ा सा पैसा खर्च करें उस पर। विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ पे है, तो राजगीर में है ये। नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है, तो ये पाली अनुसंधान केंद्र के लिए विख्यात है ये। पटना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा निम्नलिखित में से डिलीट कर दिया गया है, बाहर कर दिया गया है। देखिए मतलब कितना अच्छा लगता है। मुझे आज तक 2 चीज़ें समझ में नहीं आती आयोगों की। एक तो ये कि जब पता है कि यार बच्चे एक स्टेट से दूसरे स्टेट का एग्ज़ाम देते हैं, अभी राजस्थान का डेट और बिहार की डेट 1 दिन का अंतर है। इनसे पूछो कि तुमने कितनी फ्लाइट ऐसी चलवा रखी हैं, कितनी ट्रेनें चलवा रखी हैं जो डायरेक्ट जयपुर जा रही हैं, जोधपुर जा रही हैं। 5 दिन पहले 7 दिन पहले आप जो है टिकट हॉल टिकट देते हो, कम से कम 20-25 दिन पहले आपको बता देना चाहिए कि आपका सेंटर कहाँ पे है, स्कूल में किस जगह है वो आप बाद में बता दो। यार मतलब अजीब ही खेल चल रहा है भाई इनका। तो अभी देखो 1 दिन बाद में अगर कोई राजस्थान का कैंडिडेट है वो पेपर देने बिहार जा रहा है, या फिर जो बिहार के बहुत सारे लोग दिल्ली में रह के तैयारी करते हैं, इलाहाबाद में रह के तैयारी करते हैं, तो वो बंदे जाएंगे वो पेपर देने के लिए जयपुर जोधपुर, तो 1 दिन में कौन सा साधन है। बस गरीब बच्चे तैयारी कर रहे हैं, तो ये तो यहाँ के अनिल अंबानी मुकेश अंबानी के बच्चे तैयारी कर रहे हैं भाई, और उनके लिए तुमने फ्लाइटें चलवा रखी हैं। तो मतलब समझ से बाहर है सारी चीज़ें इनकी यार, बस दादागिरी है और तो कुछ ना है। और इनके खिलाफ कोई बोलने वाला भी नहीं है अभी, मतलब अजीब ही डर पैदा कर रहा है भाई। मेरे तो बात समझ में आती नहीं है इनकी भाई, मतलब क्या चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, मतलब हेकड़ी है यार, सीधी सी हेकड़ी।
भाई मैंने 30 सितंबर रख दी तो तुम्हारा मैं 30 पे ही कराऊंगा। वो भाई अगला बोले मैं तो 1 पे ही कराऊंगा उसे, राजस्थान। और हमारे का तो इधर का पूछो मत कुछ हाल। वो तो यूपीएससी के 3 दिन पहले या 3 दिन बाद रखता है वो, है ना। और वो अलग हेकड़ी है उसकी। कुछ कहोगे तो भाई बुलडोजर पहुंचेगी तुम्हारे यहाँ। सही है ना। चलिए, खैर क्या ही कहा जाए, फिलहाल तो तैयारी करें आप। पूर्वी मध्य रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये हाजीपुर में है। बिहार के उद्योग का कमिश्नर दफ्तर कहाँ पर स्थित है? तो कहाँ पर होगा? पटना में ही होगा। भारत में एक समय पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश में सीमित नक्सलवाद अब इन राज्यों में फैल चुका है। भाई तो धीरे धीरे सब जगह फैल रहा है, कंट्रोल नहीं करोगे तो यार। उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, यूपी में भी होगा कुछ जगह। श्री निवारण चंद्र दास गुप्ता थे, कौन थे? ये पुरुलिया से थे। कहाँ से थे? पुरुलिया। यार ये क्या बात हो रही है, कौन थे तो पूछता ना कौन थे, कहाँ से थे? पुरुलिया से थे। चलिए आगे देखते हैं। बिहार में यद्यपि जमींदारी सांविधिक रूप से 1952 में हटा दी गई थी, तथापि भू नियंत्रण का सामाजिक आधार निम्नलिखित में से हाथों में रह गया। किन के हाथों में रह गया था? प्रधान जाति के हिंदू लोगों के हाथों में रह गया था। चलिए भाई, बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक कौन थे? दिल पर नहीं लेना है, ये है बाबू माहेश्वर प्रसाद थे ये। दक्षिण गंगोत्री क्या है? ये अटलांटिका में भारत का शोध संस्थान है। कौन सी पुस्तक तिलक ने लिखी थी? तो गीता रहस्य तिलक ने लिखी थी। 1984 किसके द्वारा लिखी गई थी? ये जॉर्ज ऑरवेल द्वारा लिखी गई थी ये। खेलकूद उत्कृष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है इसमें। किस विदेशी नागरिक को भारत रत्न प्रदान किया गया था? तो नेल्सन मंडेला और खान अब्दुल गफ्फार खान को भी दिया गया था। तो इसमें एक ही है ऑप्शन। चुने हुए देशों की अर्थव्यवस्था के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो अमेरिका का 50% से अधिक मक्का पैदा करता है, कुल निर्यात में 3% ही भाग है। तो यही बात गलत है, यही बात गलत है। आगे देखते हैं। इजराइल और पीएलओ के बीच प्रथम सीधी बैठक कहाँ हुई थी? पुराना क्वेश्चन है, मैड्रिड में हुई थी। विश्व व्यापार संगठन के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ये देख सकते हैं, पीटर सदरलैंड। तो अभी का पता होना चाहिए अभी आपके कौन अध्यक्ष हैं। तो एकोंजा इबोला वर्तमान में एकोंजा इबोला, लेकिन मुझे लगता है कि इन्होंने त्यागपत्र दे दिया। अभी देखना आपको अभी कौन है। दामोदर घाटी निगम कब स्थापित हुआ था? तो 1948 में स्थापित हुआ था ये। भद्रावती इस्पात केंद्र कहाँ पर स्थित है? ये भद्रावती नदी पर। भद्रावती कहाँ पर? ये कर्नाटक में बाबू बुदान की पहाड़ियाँ किस लिए जानी जाती है? ये लोहे के लिए, लोहा मैग्नीज वगैरह मिलता है इधर, बाबू बुदन पहाड़ी पर। स्वर्णिम त्रिकोण का तात्पर्य क्या है? तो भाई साहब ये क्या है? ये आपका म्यांमार, थाईलैंड आदि के नशीले पदार्थों का उत्पादन करने वाले क्षेत्र हैं। ये स्वर्णिम त्रिकोण कहा जाता है इसे। और एक और है आपका दूसरा इसी टाइप का, तो वो अफगानिस्तान क्षेत्र में स्वर्णिम अर्धचंद्र कहते हैं, यानी कि गोल्डन क्रिसेंट। साउथ एशियन कोलिशन ऑन चाइल्ड सब्स्टिट्यूट रिपोर्ट के अनुसार भारत में मधुमेह बच्चों की संख्या कितनी है? तो 5.5 करोड़ थी उस टाइम पे जब रिपोर्ट पब्लिश की गई थी। सबसे अधिक तेल निर्यातक देश कौन सा है? तो इस टाइम पे ये सऊदी अरब था। अभी का आपको देखना अभी कौन है, गूगल मार देना सीधा सा। भारत सबसे ज़्यादा तेल आयात कहाँ से करता है? तो आपको पता होना चाहिए, रसिया से करता है अभी। पहले सऊदी से, इधर से खाड़ी देशों से करता था, अभी रशिया से करता है। प्रकाश पादुकोण किस क्षेत्र से प्रसिद्ध थे? तो बैडमिंटन से थे। एवरेस्ट शिखर पर चलने वाली दूसरी भारतीय महिला कौन है? तो संतोष यादव है। इंडिया विंस फ्रीडम ये अबुल कलाम ने लिखी थी। ये भारत की राष्ट्रीय स्तनी क्या है? तो मयूर है, यानी कि मोर है। चलिए आगे देखते हैं। कलिंग पुरस्कार दिया जाता है किस क्षेत्र में? तो विज्ञान के क्षेत्र में कलिंग पुरस्कार दिया जाता है। संसार का सबसे बड़ा स्टेडियम कहाँ पर है? तो छोड़ दो इसको, डिलीट कर दिया जाता है ये भी। ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन ये नीरज सिंह चौधरी ने लिखी थी। अनिता रोडिक किसकी लेखिका है? करंट का क्वेश्चन है, छोड़ दिए इसको। ग्रीन पीस क्या है? तो ये एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। ये ग्रीन पीस कब बना था? 1971 में बना था। ये मुख्यालय कहाँ पे? एम्स्टर्डम में मुख्यालय इसका। दक्षिण अफ्रीका की नई संसद में राष्ट्रीय सभा और सीनेट की संख्या, ये करंट का क्वेश्चन था, उस टाइम पूछा गया था, तो 490 है। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी बना है कहाँ पे? अमेरिका में। यूनेस्को की कार्य भाषाएं क्या हैं? तो अंग्रेजी, फ्रेंच, रूसी।
लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? अरविंद घोष हैं। द मूर्स लाइट स्काई के लेखक कौन है? तो है सलमान रुश्दी। करंट का क्वेश्चन था ये भी। कौन अमेरिकी शस्त्रों का सबसे बड़ा खरीदार था? तो सऊदी अरब, उस टाइम पता जब पुराने में। तो अगर अभी की बात करें तो अभी सऊदी अरब, भारत, मिस्र ये है। संत कबीर के सम्मान में मगहर महोत्सव प्रारंभ किया गया था कब? 1987 में। पूर्व सोवियत संघ का कौन सा पहला गणराज्य था जिसने अपने को स्वतंत्र घोषित किया था? तो लिथुआनिया था। किस खेल के लिए थॉमस कप पुरस्कार दिया था? तो बैडमिंटन के लिए दिया जाता है। डुरंड कप फुटबॉल के से संबंधित है। 20वीं शताब्दी का आखिरी कुंभ मेला कहाँ मनाया गया था? तो ये हरिद्वार में मनाया गया था। जंतर मंतर का निर्माण कब किया था? किसने किया था? महाराज जयसिंह ने किया था। इसके साथ ही इन्होंने और कहाँ कहाँ पे किया हुआ था? दिल्ली हो गया, 5 किए थे, दिल्ली, मथुरा, उज्जैन, वाराणसी, जयपुर। आपको पाँचों का पता होना चाहिए। एक वयस्क भारतीय हाथी का भार लगभग कितना होता है? तो अभी हम नाप को तोल कर देखेंगे तो कितना होता है? 5000 किलोग्राम तक होता है। स्विट्जरलैंड में बोली जाने वाली प्रधान भाषाएं कौन सी हैं? तो जर्मन, फ्रेंच और इटालियन है। भारत में जन्मे 2 अमेरिकी नागरिक जिन्हें विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था, तो आपको ये है गोविंद खुराना और एस चंद्रशेखर। ये हम विविध में डिस्कस कर रहे हैं, तो कुछ क्वेश्चन को देख लेते हैं भी। वह कौन सा एकमात्र भारतीय है जो ग्रेट ब्रिटेन ने लॉर्ड का खिताब जीता था? तो स्वराज पाल है। संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थायी सदस्य नहीं है, तो इसमें से कौन नहीं है? आपका जर्मनी इसका सदस्य नहीं है। आगे देखते हैं। इस सदी की शुरुआत में हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था? तो राइट ब्रदर्स ने आविष्कार किया था। टेलीस्कोप की खोज किसने की थी? तो गैलीलियो ने की थी। किस खनिज द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है? तो हेमेटाइट द्वारा। गुटनबर्ग आंदोलन का नेता कौन था? भारत। मदर टेरेसा की जन्मभूमि क्या है? अल्बानिया है। कौन 2 राज्य चंदन तस्कर वीरप्पन से आत्मसमर्पण के लिए वार्तालाप कर रहे थे? कर्नाटक और तमिलनाडु। अंतरिक्ष विज्ञान और अनुसंधान विकास का श्रेय किसको जाता है? बी साराभाई को जाता है। परमाणु ऊर्जा में भारतीय कार्यक्रम के जनक कौन है? तो H.J. भाभा। शांति उद्देश्य हेतु परमाणु शक्ति का उपयोग करने में भारत किस देश से बहुत ही ज़्यादा आगे है? तो पाकिस्तान से। भारत में निर्मित टैंक का क्या नाम है? अर्जुन टैंक है। मुहाजिर कौमी आंदोलन क्या है? तो पाकिस्तान में बसे प्रवासी मुसलमानों को अभी भी मुहाजिर ही कहते हैं वो। जैसे कि अभी अंजू गई है यहाँ से, वो मुहाजिर, तो उसको पूरा स्टेटस का दर्जा नहीं देने चाहिए। वो ऐसे कब कुछ भी बोलते रहे ऐसे करके वो कि हमने प्लॉट दे दिया, हमने ये दे दिया, मकान दे दिया, दुकान दे दी, तो लेकिन वो रहते मुहाजिर ही वहाँ के लोगों की नज़रों में। तो ये न्यूजीलैंड में पाए जाने वाला उड़नयान पक्षी है क्या? कीवी। चिपको आंदोलन संबंधित है वृक्षों को बचाने के लिए। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना है किसकी? विद्यालय शिक्षा के राष्ट्रीय कार्य को सुधारने के लिए। कब चलाया गया था? 1987 में, 1988 में। स्टार टीवी का मालिक कौन है? तो उस टाइम रॉबर्ट मार्ड्रोक। पंचशील की मुख्य विशेषता क्या है? ये देशों के मध्य मित्रता और शांति की बात करता है। आगे देखते हैं भाई। प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट कब छोड़ा गया था? तो ये 1975 में छोड़ा गया था। रामेश्वरम किस राज्य का हिस्सा है? तमिलनाडु का। विश्व में किस देश ने स्वयं को हिंदू राष्ट्र घोषित किया? तो ये नेपाल। भारत में सिलिकॉन घाटी का नाम? बेंगलोर। निकोलस कोपरनिकस प्रसिद्ध है किस लिए? यह बताने के लिए कि ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, ना कि पृथ्वी के। ग्रह जो है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, इसने बताया कोपरनिकस ने। दक्षेस आंदोलन शुरू करने का उद्देश्य क्या था? क्षेत्रीय सहयोग बढ़ाना है। इधर कथन देखना आपका बनना था। ये सार का आपका 1985 में। कथन देखना है, सही कथन बताना है आपको। आर्यभट्ट एक गणितीय ग्रंथ है। वंदे मातरम गीत के रचनाकार कौन थे? बंकिम चंद्र चटर्जी। ट्राइम्स ऑफ द स्पिरिट नामक रचना किसने ये लिखी थी? क्या है इसके बारे में? रुचि देव, ये रोमी देव ने लिखी थी। खेल जीवन से संबंधित चित्रकार, तो इनमें से सभी बातें सही हैं इसकी। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में निम्नलिखित में से किस कारक का योगदान नहीं है? तो आक्रामक राष्ट्रवाद की भावना का इसमें जो है योगदान नहीं है। संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में कौन सा देश स्थायी सदस्य नहीं है? तो स्थायी 5 है, आपको पता होना चाहिए। अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, चाइना, जापान इसमें नहीं है, और रसिया है। किस राज्य में पहला लोकायुक्त स्थापित किया गया? तो आपका महाराष्ट्र था। S.N. आनंद ने 1990 के दशक में अंत में किस पद पर कार्यरत थे? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश थे। वैश्वीकरण के पीछे विचार क्या था? कि हमें आपसी सामान्य दृष्टिकोण रखते हुए समस्त अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ कार्य करना है।
नौकरशाही का कार्य क्या होता है, ये सारे कार्य होते हैं। तो मैंने बताया था कि ऐसे भी जो भी दिखाई दे तो आपको लगे कि हाँ ब्रॉड क्या है, फिर ये उपयोग सभी आंसर ही होता है उसका। यूरोपियन यूनियन देशों ने में से फिलिस्तीन राज्य को आधिकारिक मान्यता देने वाला प्रथम कौन था, तो स्वीडन था। आगे देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस कब मनाया जाता है, तो 3 दिसंबर को मनाया जाता है। प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता सेनानी है, तो कहाँ की है, पटना की है। श्री नरसिंह नारायण क्या थे, ये समाजवादी थे। श्री जगत नारायण लाल की पत्नी का नाम था, अब पत्नियों का नाम भी याद करो आप, श्रीमती रामप्यारी। 4-5 की पत्नी की याद करो, ऐसा ना कि पूरे हिंदुस्तान की पत्नियों का नाम याद करने बैठ गए। सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा बीच में आ जाता है। सबसे छोटा दिन कब, कहाँ सबसे छोटा दिन कब होता है पूछता है, ये तो पूछ रहे थे कि उत्तर में पूछ रहा है तो कि दक्षिण में पूछ रहा है, तो 22 दिसंबर होता है, उत्तर की बात कर रहा है फिर ये। तो फ्रेंड्स ये हमने डिस्कस किया है बिहार स्पेशल प्लस विविध क्वेश्चन जो भी बिहार पीसीएस में अब तक 38वीं बीपीएससी से लेकर 68 बीपीएससी तक पूछे गए हैं। तो इस क्लास का मकसद ये था आपको ये बताना था कि आपको स्टेट स्पेसिफिक में कौन सी चीज़ों को ध्यान रखना है, करंट में किस टाइप का स्टेट स्पेसिफिक से क्वेश्चन पूछा जाता है, या फिर हिस्ट्री के, ज्योग्राफी के और जनगणना के क्वेश्चन किस टाइप से पूछे गए हैं। तो आई होप कि ये क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी। तो अभी भी यार जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, हिंदी में उनसे विनती कर रहा हूँ भाई चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों को शेयर करो जिनके आप शुभचिंतक हैं। ऐसे दोस्तों को शेयर ना करें जो आपको पीछे से काटने का सांप का काम करते हैं। अभी जब फ्रेंडशिप डे था तो बहुत सारे लोग फेसबुक पे, इंस्टाग्राम वगैरह पे वो सांप के फ़ोटो डाल रहे, तो भाई सारे दोस्त सांप की तरह नहीं होते हैं, कुछ नेवले भी होते हैं, कुछ आपके शुभचिंतक भी होते हैं, सही है ना। तो मेरे पास अच्छी बात क्या है कि हमारी टीम में ना तो सांप है और ना नेवला है, सारे आपके शुभचिंतक हैं भाई, आपके लिए काम कर रहे हैं, राजस्थान वालों के लिए, बिहार वालों के लिए, यूपी वालों के लिए, भाई उत्तराखंड वालों के लिए, अब मध्य प्रदेश के लिए भी काम करेंगे हमारी टीम। अभी फ़िलहाल क्या है कि हमारी टीम के अधिकतर लोगों का मेंस लगा हुआ है, वो हरियाणा मेंस दे रहे हैं और कुछ का अभी इसमें जो है यूपी का मेंस है। तो बहुत सारी चीज़ों को मैनेज करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही, तो सारी चीज़ें टाइमली मैनेज हो जाती हैं, तो उसकी आप टेंशन ना लें, वो सब टाइम के साथ में सही हो जाएगा। अभी क्योंकि हमारी नई टीम है जो इसमें प्रिपरेशन के साथ में काम कर रही है और आपको साथ साथ में उन सारी चीज़ों से अवेयर करा रही है जो वो गलती ना करें नए बच्चे। तो ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।